हेलो एवरीवन। बेटा क्या हाल है। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज भाई हम जो हमारा सेट सीरीज चल रहा था तो हम आज सेट 4 आपके लिए लेकर हाजिर हैं। तो बेटा आज हम जो सामान्य ज्ञान से संबंधित हमारी जो सीरीज चल रही थी तो आज हम उसे शुरू करते हैं। उसका भाग हम 4 शुरू करते हैं। तो बेटा यदि आपने हमारे VI कोसर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और अपने साथी संबंधियों के साथ साझा करें। तो आओ बेटा हम इसे शुरू करते हैं ताकि आपकी जो आने वाली भविष्य में परीक्षाएं हैं तो उसमें आपके लिए जो वीडियो में हम क्वेश्चन लिख कर आए हैं तो वो आपके लिए जो फ़ायदेमंद साबित हो सके। तो आओ बेटा हम शुरू करते हैं। तो बेटा हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, विषुवत रेखा पर स्थित किस में स्थान के अक्षांश का मान कितना होता है। ठीक है, तो वो बताना है बेटा मापन में। ठीक है, तो वो होता है 0 डिग्री पर। ठीक है, हल्दी और नीम से बना मुरहम किस रोग में अत्यंत उपयोगी था। ठीक है, जैसे बेटा पहले हम घरेलू उपचार करते थे, है ना। तो उसमें हम क्या होता था कि उसमें हम देखते थे कि जो जैसे नीम की शाल हो गई या नीम की जो पत्ते वगैरह हो गए, जैसे हल्दी होगी, उनको ठीक है पीस कर उनका कोई मलहम बना लेना। ठीक है, तो वो किस रोग में काम आता है। तो बेटा था स्केब बीज नामक त्वचा रोग। ठीक है, उससे अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास तीसरा, अयोजना आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ठीक है, तो आपने बताना है जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं ना, उपाध्यक्ष को, उनका कार्य कितना, उनकी लिमिट बतानी है। तो बेटा जी उनकी कोई लिमिट नहीं, उनकी कोई सीमा नहीं होती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा हमारे पास, किस शासक के काल को संगमरमर का काल कहा जाता है। ठीक है, तो आपने बताना है ऐसा कौन सा शासक है, ठीक है, जिसे संगमरमर काल के नाम से जाना जाता है। तो वो थे बेटा शाहजहां। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बीजिंग किस शहर का नाम का बीजिंग किस शहर का नया नाम है। ठीक है, बीजिंग बेटा बताना है जो किस शहर का नया नाम है, तो वो बेटा है पेकिंग का। ठीक है, कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। कौन सा जो ग्रह है वो जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है, यानी दिखाई देता है, तो वो है बेटा शनि। उसके बाद बनाना किक शब्द किस खेल से संबंधित है। तो आपने बताना है जो बनाना, ठीक है, मैं नाना किक शब्द है तो किस खेल से संबंधित, जैसे किक किक हम कहाँ मारते हैं बेटा, फुटबॉल के अंदर। ठीक है, तो उसे हम बोलते, इसका आंसर रहेगा फुटबॉल। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन है होता है। ठीक है, तो आपने बताना है जो राष्ट्रीय आयोग है ना बेटा, उनका अध्यक्ष बताना है, यदि आपको एग्जाम में पूछ ले तो वो है बेटा प्रधानमंत्री जी। किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दर्शाया गया। ठीक है, ऐसा कौन सा शासक है जब सिक्के बनाए गए थे तो उनके ऊपर उनकी जो उनकी तस्वीरों को दर्शाई हुई थी बीना बजाते समय, तो वो बेटा कौन थे, चंद्रगुप्त। ठीक है, और उसके बाद है पर्यटक स्थल सूर्यकुंड राजा किस में स्थित है। ठीक है बेटा, तो यह है हरियाणा में। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। तो बेटा जी हम 6ठी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो भी है पृथ्वी। किस प्रथम भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया। तो आपने बताना है ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं भारत के, ठीक है, प्रथम पहले जिन्होंने, ठीक है, 13 शतक लगाया था, वो था बेटा वीरेंद्र सहवाग जी। देश की जनसंख्या की स्थिरता हेतु प्रजनन दर कितना होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो वो है 2.1। ठीक है, तो तब विवेदनी पत्रिका के कौन संपादक थे। ठीक है बेटा, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। उसके बाद अब बेटा 15वां क्वेश्चन है हमारे पास, किस व्यक्ति का शासन क्या कहलाता है। एक व्यक्ति का शासन क्या कहलाता है। जैसे एक व्यक्ति का राज होता है तो बेटा आपने बताना है वो क्या कहलाता है, तो वो है बेटा मोनार्की। ठीक है, उसके बाद बेटा काया सथों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो वो बेटा है वो जाति के प्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलते हैं कायस्थों का, तो वो बेटा अशोनम स्मृति में। ठीक है बेटा, लोकसभा के कितने सदस्य राज्य व संघ क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। वो है बेटा 543। ठीक है, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी। 18वां क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो वो थी शिशुनाग ने। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है बेटा, जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द
प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है बेटा, जो जनजाति के लोगों के संबंध में जो आदिवासी शब्द है ना बेटा, तो वो बताना है सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, तो वो था बेटा ठक्कर बाप ने। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, जैसे हम माध्यम का जब ताप है जो वो बढ़ा दें तो क्या होगा? ठीक है, तो बेटा ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, तो जो ध्वनि है ना बेटा, जो साउंड, उसकी आवाज़ बढ़ जाती है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी? ये बेटा दुग्ध उत्पादन से। ठीक है बेटा, जैसे हरित क्रांति थी वो किससे संबंधित है? हरी फसलों से। इसी तरह से बेटा जो श्वेत यानी कि वाइट, तो बेटा दुग्ध उत्पादन से थी। ठीक, उसके बाद है बेटा 22वां क्वेश्चन है, प्रति वर्ष हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल है बेटा जो हिरोशिमा है ना बेटा, वो दिवस कब मनाया, तो वो होता है 6 अगस्त को। 23वां क्वेश्चन है बेटा, कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो जैसे हम कितने वर्ष बाहर रहें कि हमारी जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाती है किसी व्यक्ति को, वो 7 वर्ष। ठीक है बेटा, उसके बाद 24वां क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? जैसे हम सती प्रथा की बात करते हैं, ठीक है, तो वो सबसे पहले हमें कहाँ पर मिलती है? ठीक है, एरन अभिलेख में। ठीक है, तो इनके विरोध किसने किया था? तो वो थे बेटा राजा राम मोहन जी ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, ठीक है, वो कौन सा है? 25वां क्वेश्चन है, भारत के किस प्रसिद्ध चित्रकार को हिंदू वासियों के कौप भोजन के कारण कतर में शरण लेना पड़ा? तो बेटा वो थे ठीक है मकबूल फिदा हुसैन को। 26वां क्वेश्चन है बेटा, दिल्ली में मानसूनी वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है? ठीक है बेटा, तो वो है बंगाल की खाड़ी शाखा में। उसके बाद बेटा पोलियो का मुख्य टीका आविष्कार किसने किया था? तो वो था जॉन स्लॉक ने। ठीक है बेटा, उसके बाद मुंबई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कब स्थापित की थी? तो ये बेटा कराई गई थी 1823 ईस्वी में। 29वां क्वेश्चन है बेटा, प्राणों में अशोक को क्या कहते हैं? तो अशोक मर्दन। ठीक है बेटा, तुलसी सम्मान, कालिदास सम्मान, तानसेन सम्मान आदि किसके द्वारा ठीक है प्रदान किए जाते हैं? तो वो बेटा थे मध्य प्रदेश सरकार। सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है क्या कहलाता है? जो हमें सूर्य का भाग बेटा देखते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो वो बेटा है प्रकाश मंडल। ठीक है बेटा, उसके 32वां क्वेश्चन है बेटा, वह कौन सी गैस है जो गूगल सर्च इंजन के संचालन के दौरान उत्सर्जित होती है? ठीक है बेटा, तो वो बेटा है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा 33वां क्वेश्चन, ठीक है, तो वो क्या है पंचवर्षीय योजना का काल था। ठीक है बेटा, पंचवर्षीय योजना है वो 1 अप्रैल 1974 से लेकर 31 मार्च ठीक है 1979 तक चली। उसके बाद भारतीय समाचार पत्र की जन्मभूमि किस शहर को कहा जाता है? तो वो बेटा है कोलकाता। ठीक है, जो समाचार की जो जन्मभूमि है तो उसे कोलकाता है। ठीक है, एंटोनियो माइनो ठीक है किस भारतीय राजनेता का ठीक है परिमिति नाम है? ठीक है, तो वो है सोनिया गांधी। उसके बाद है 36वां क्वेश्चन है बेटा, केंद्रीय रेशम उद्योग अनुसंधान कहाँ स्थित है? ठीक है बेटा, तो है बहरमपुर में। ठीक है बेटा, बहरमपुर में है जी। उसका रूस में ठीक है बेटा बॉल वैशिंग दाल का नेता कौन था? तो वह था लेनिन। ठीक है बेटा, 38वां क्वेश्चन है, बजट किस फ्रांसीसी शब्द का संशोधित रूप है? ठीक है बेटा, जो बजट है ना वो किस फ्रांसीसी शब्द का संशोधित है? तो वह है बेटा बूझे। उसके बाद 39वां क्वेश्चन है बेटा, डेंसिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने ठीक है सोरामपुर में अपनी बस्ती किस वर्ष बनाई? ठीक है, तो वो बेटा बताना है आपने, वो थी 1667 ईस्वी में। उसके बाद 40वां क्वेश्चन है बेटा, आर्मस एंड दी मैन के लेखक कौन है? तो बेटा है जॉर्ज बार्टन शो। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे छोटा है? तो वो बेटा है वेटिकन सिटी। ठीक है बेटा, 42वां क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो अकबर को। ठीक है बेटा, 43वां क्वेश्चन है बेटा, किस संघ सूची एवं राज्य सूची के विषय में टकराव की स्थिति आ जाए तो उसमें किस सूची के विषय को प्रमुखता दी जाती है? तो बेटा संघ सूची को अगर देखो जैसे बेटा ठीक है संघ राज्य सूची संघ सूची में टकराव आया तो सबसे पहले फर्स्ट किसे दी जाएगी पहल? तो बेटा संघ सूची के विषयों को। ठीक है, उसके बाद है बेटा 44वां क्वेश्चन, राज्य का प्रथम गठन कब हुआ था? ठीक है बेटा, राज्यसभा का गठन है जो सर्वप्रथम कब हुआ था? तो बेटा 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। ठीक है बेटा, और ये थी बेटा हमारी आज की क्लास। ठीक है बेटा, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।